और क्यों ज़रूरी है कविता? जरूरी दूसरों के लिए नहीं होती है कविता, वो अपने लिए उसकी ज़रूरत समझता है। जैसे मुझे याद है कि मेरे गांव पर जब मैं 9 वर्ष का था तो कोई ऐसी मृत्यु हुई थी जो मृत्यु कदाचित किसी अल्पायु व्यक्ति की हुई थी। घर ही में, याद नहीं पड़ता मेरी बहन थी या कौन था, शायद मेरी बहन थी छोटी, जिसको तुम लोगों ने देखा नहीं। 16 साल की अवस्था में उसका देहांत हुआ। मैं उससे बड़ा जुड़ा हुआ था और स्कूल से एक दिन आया तो मेरे हलवाओं ने रास्ते में ही कहा कि बाबा जल्दी जल्दी जाइए, घर पहुंचिए। बस्ता लेकर मैं घर पहुंचा तो आंगन में वो लिटाई गई थी और उसके माथे पर, एक पंडित परिवार होने के नाते, पिताजी ने त्रिपुंड लगा रखा था। औरतें घेर खड़ी थी, माँ हमारी रो रही थी। मैं उस समय 9 वर्ष का था और सूर की कविता मैंने पढ़ी थी, कबीर की पढ़ी थी, वेदना की विवृत मैंने पढ़ी थी, सुनी थी। मस्तिष्क में ऐसा आया कि मैं भी मध्यकालीन किसी कवि के तरह एक छंद लिखूं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं। भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए मेरे दिमाग में पढ़ने के दौरान जो मध्यकालीन भक्तों के छंद थे, पद थे, वही था। वही मेरे भीतर मीटर का काम कर रहा था, छंद का काम कर रहा था। तो उसी तरह की मैंने एक कविता लिखी। मुझे याद है कि उसमें पिताजी गांव में हमारे घर के उत्तर और पूरब कोने में जो कुआं था उसकी जगत पर बैठे हुए थे। मैंने संकोच के साथ उनको दिखाया। बाद में मरने के बाद, उसके कुछ दिन के बाद, तो वो व्याकरण के पंडित थे, संस्कृत के आदमी थे मूलतः। तो उनका तो बड़ा बहुरा बाटे, ये कुछ लिखल जाला, ये कौन कविता विता कहानी, अरे पढ़ा लिखा। बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर वो बीज मेरे मन के भीतर बना रहा। और जब मैं हाई स्कूल में उसका बाजार में पढ़ने गया तो वहाँ जो पत्रिका निकलती थी उसमें कुछ अपनी मन की भावनाएं गीत के रूप में मैं लिखने लगा। कवियों को सुनता था कवि सम्मेलन में, बाल मुद्दी, तो उसी तरह की रचना करता था। उसको रचने से मुझे सुख मिलता था। और जो कोई व्यक्ति हमारा छोटा साथी थे उनको मैं सुनाता था। फिर ये प्रवृत्ति बढ़ती गई और इंटरमीडिएट में भी मैं कुछ कविता लिखने लगा। और उस समय आज अखबार बहुत प्रसिद्ध था पूर्वांचल में, बनारस से निकलता था। उसमें एक साहित्य का कोना होता था हर संडे को। उसमें मेरी कविताएं गाहे बगाए छपने लगी। और उस ज़माने में एक कविता छपती थी तो 10 रुपये का मनी ऑर्डर आता था। 10 रुपया उसमें बहुत था, मित्रों को चाय पिलाने के लिए, लाल मोहन खिलाने के लिए। तो एक तरह की लालच, एक तरह का अच्छा लगना, लड़कों में साथियों में प्रसिद्ध होना, थोड़े बड़े लोगों का भी कुछ सुनना, उत्साहवर्धन करना, उससे भी धीरे धीरे वो चेतना जागृत रही। रचने की इच्छा हुई। तो अभी जैसे बातचीत से एक बात बीच में निकल कर आ रही है कि कोई आश्रय, कोई आलंबन रहा, जैसे कि छंद रहे, पद रहे सूरदास के या कबीरदास के। तो एक ऐसे ही अनायास प्रश्न है कि मान लीजिए इन आश्रय और आलंबन को हटा दिया जाए तो क्या व्यक्ति के अंदर कविता जन्म पा सकती है? कविता उसी तरह से उत्पन्न होती है जैसे ज्ञानियों को किसी घटना के नाते अचानक पूर्व जन्म के संस्कार के नाते वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को याद होगा, पढ़ा भी होगा
कि बुद्ध की कुंडली देख करके ज्योतिषियों ने बताया कि बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, ये घर छोड़ देगा, इसलिए उनको कभी महल से बाहर नहीं निकलने देते थे लोग। लेकिन संजोग ऐसा कि एक बार वो निकले बग्गी पर, तो पुराना उनका सारथी था, कोई मरा हुआ जा रहा था, और उन्होंने कहा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि मृत्यु है, ये सबको मरना पड़ता है। तो उससे उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ। जैसे वैराग्य उत्पन्न होता है वैसे ही काव्य उत्पन्न हो जाता है किसी खास मार्मिक परिस्थिति आने पर, जो पूर्व जन्म के संस्कार के नाते वो कोई कवि हो जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है, बैरागी हो जाता है, कुछ लोग हिंसक भी हो जाते हैं परिस्थितियों बस। फूलन देवी के साथ क्या हुआ, जो बलात्कार हुआ था ठाकुरों ने किया, उससे उसके मनों ने ऐसा साहस पैदा हुआ कि 22-24 लोगों को उसने हत्या कर दी। तो दोनों तरफ चल सकता है। चल सकता है, हाँ। अच्छा, एक आजकल इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। कोई कवि महोदय कह रहे थे कि गालिब अगर मुसलमान नहीं होते इस देश में तो वो निश्चित रूप से उनको, जैसे और कवियों को, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और कवियों को पूजा गया तो शायद गालिब को भी हिंदू होने के नाते अगर वो कलम चलाते तो उनको पूजा जाता है। इसमें आप? तो गालिब की शायरी जो है, दीवाने गालिब जो है, उसकी अधिकांश जो कविताएँ दार्शनिक हैं। आखिर कबीरदास को पूजा गया, उनको संत माना गया, प्रेम की भी बातें उन्होंने लिखी हैं, संतत्व भी है, तो क्या कबीर गालिब में भी जगह जगह संतत्व है, एक वैराग्यपन भी है, और एक ऊंचाई भी है जो उनको लोक में रखने के साथ साथ लोकातीत भी बनाती है। तो गालिब निश्चित पूजे जाते हैं, और आज भी हिंदू समाज में कम पूजे जाते हैं ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, चाहे जिस भाषा के हैं, वे गालिब को, इकबाल को, पैच को, ख़ासतौर से गालिब को, गालिब और मीर उर्दू शायरी के दो ऐसे शायर रहे हैं जो सौंदर्य की उपासना के साथ साथ सौंदर्य के परे, सुख दुख की उपासना के साथ साथ सुख दुख के परे किसी आध्यात्मिक सत्ता की ओर उनकी रचनाएं संकेत करती हैं, जो सूफियाना है, निराकार है। वो कबीर भी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। तो उनकी कदर तो है। अभी गालिब शताब्दी मनाई गई थी सारी दुनिया में। अब उस तरह से नहीं पूजा जाता है जिस तरह से बुद्ध को पूजा जाता है, जिस तरह से रविदास को, कबीरदास को। ये एक समाज का संस्कार है। जो बृहत्तर समाज उनका है वो बौद्धिक समाज है, और वो उस तरह से पूजा नहीं करता। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना गालिब की चर्चा किए हुए साहित्य की और रहस्य की और दर्शन की दुनिया में ठीक से प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी चर्चा की है कि कुछ संतों को अलग कर दिया, कहीं साहित्य के श्रेणी में नहीं आता। तो अभिनव गुप्त हुए, बहुत सारे ऐसे हुए जिनके साहित्य को पढ़िए, दार्शनिक साहित्य को पढ़िए तो भारत की संस्कृति की चेतना मिलती है उससे। ऐसे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो विभाजन उन्होंने किया, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, क्योंकि चीज़ों को कंपाइल करना था। तो क्या इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा साहित्य पे? हाँ, बहुत से लोगों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि साहित्य और दर्शन कलाओं को अलग अलग देखा जा सकता है। लोग कहते हैं कि कविता हृदय से पैदा होती है, पर हृदय में बुद्धि की आवाजाही होती रहती है। और जो हृदय का तल है, मन का तल है, वो मन जो है बुद्धि और विवेक से युक्त होता रहता है। इसीलिए रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि साहित्य और दर्शन दोनों एक ही वृंत के दो पुष्प हैं। जैसे एक जो है कली एक वृंत पर, और उसी में से दूसरी कली
दूसरे बिंदु पर दोनों फूल एक ही छोटी सी डाल में लगे रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल सह यात्रा करते हैं। और मनुष्य को इस तरह नहीं दिखा जा सकता है कि वो पशु है। मनुष्य की चेतना मन के तल पर भी है, और मन थोड़ा सा ऊंचाई बीच बीच में पाता है, विवेक और बुद्धि के स्तर पर है, और फिर और थोड़ी ऊंचाई पाता है तो अहंकार और चित्त के स्तर पर थोड़ी और ऊंचाई उसमें गहराई आती है तो आत्मा के तल तक जाता है। तो ये जो मनुष्य की चेतना का ऊर्ध्वगामी प्रकरण है, जो होता रहता है, क्षणिक हो अथवा निरंतर हो। लोगों में क्षणिक होता है, पर जो महापुरुष होते हैं उनके भीतर प्रायः ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा अंतर पुरुष और महापुरुष में जैसे नहीं है, क्योंकि महापुरुष पहले पुरुष है, उसी तरह से एक रचनाकार, एक कलाकार, भले ही वो लौकिक रचना करता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी भीतर अलौकिकता अवश्य रहती है। अच्छा, आपके विषय में कहा जाता है कि आप कविता वगैरह लिख के मुक्त हो गए। आपके शहर के बहुत सारे कवि लोग बड़े स्तर पर प्रसिद्ध हुए, तो क्या आपकी कभी इच्छा नहीं हुई प्रसिद्धि की तरफ आप भी बढ़े? ऐसा है कि अपना स्वभाव होता है। हमने कोई कविता को अपना करियर नहीं बनाया। जो लोग प्रसिद्ध होते हैं वो उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, उसको करियर बनाते हैं, उसको लेकर के बहुत, जैसे एक आदमी अपने घर और अपने बगीचे को लेकर के ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ के प्रति वो अपनी एक एक चीज़, फोटो वगैरह सब वो रखता है, संग्रहित करता है। उसके मन में शायद ऐसा रहता है कि इस जगत में विख्यात होना कोई बड़ी बात है। मेरी दृष्टि में यह है, मेरे मन में आता है कि कितना विख्यात होंगे आप, कितने लोगों, कितनी इस अरबों खरबों की दुनिया में जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, उनको भी, बड़े बड़े रचनाकार जिनको अपार प्रसिद्धि मिली, नोबेल प्राइज तक मिला, उनको भी इस दुनिया में कितने लोग जानते हैं। तो जब जैसे एक आदमी अगर कहे कि हमने दुनिया भर की सैर करूँगा, पूरी ज़िंदगी टहलेगा तो भी कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा बच जाएगा। वैसे ही प्रसार किसी एक कीर्ति भी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। जिस कीर्ति के दौड़ में पड़ने से अंततः आपको कहीं न कहीं अपने को दूसरे की तुलना में कम कीर्तिमान मालूम हो, तो उस दौड़ में नहीं जाना चाहिए। मेरी बुद्धि में ये बात आई, इसलिए मैंने उसका बहुत ध्यान नहीं दिया। आपने, और ध्यान सुनते हैं आपने बहुत पूजा पाठ में दिया, तपस्या में दी, साधना में दिया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कारण और कुछ नहीं है। हमको जो है बचपन से संस्कार यह रहा है कि मैं जिस विधि से जिसने जो कहा कि यह पाठ करो, यह करो, यह मंत्र जपो, तो कुछ अलौकिक सत्ता तो है। अब वो क्या है, वहाँ तक पहुँचने की चेष्टा में बहुत लंबी लंबी पूजा करता रहा, मैं बहुत जप करता रहा हूँ। कई बार कुछ ऐसे अनुभव हुए जो जगतातीत हैं, संसार से परे हैं, लेकिन वो अनुभव आए और गए। अब जैसे किसी को अगर किसी चीज़ का एक बार स्वाद मिल जाए, अब फिर न मिले, तो फिर से उसको पाने की वो कोई सुगंध का अनुभव हो जाए, कोई अपने भीतर ऐसी मुदिता अवस्था का अनुभव हो जाए कि फिर उसको बार बार उसको पाना चाहे, तो उसके लिए वो जब तप में लगा रहता है और खोज करता रहता है। जैसे वैज्ञानिक सत्य की खोज करते हैं सामान और दुनिया के लिए, ग्रह कहाँ है, क्या नहीं है, क्या मशीन बनाएं, वैसे भीतर भी बड़ी दुनिया है। और इस भीतर की दुनिया में भी उसी तरह से उस रहस्य को खोजने के चक्कर में मैं पड़ गया काफ़ी, और आज तक पड़ा हूँ। तो ये जो चक्कर में आप पड़े हैं, इसमें आपकी जो साहित्य चेतना है और जो क्या उसने भी कुछ आपको मदद किया इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए? उसने इतना ही मदद किया कि मुझे कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भर के किसी भी जगह कहीं कोई प्रश्न आ जाए, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, लोगों के मन में प्रश्न रहता है,
मैं हमेशा हर प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तत्व मुझे सब पता है। तो इस आध्यात्मिक यात्रा में साहित्य भी कुछ मदद किया? साहित्य ने बड़ी मदद किया। जैसे कोई उदाहरण? जैसे उदाहरण यह है कि साहित्य में लगने से वो ये जो अनुभव का, मार्मिकता का संसार है, सौंदर्य का संसार है, वो जो एक धार है, चेतना में धार पैदा होती है। जैसे किसी चीज़ को काटने के लिए एक धार जरूरत होती है, पासे में कुल्हाड़ी में पीछे से पृष्ठभूमि रहती है, आगे धार रहती है। पीछे पृष्ठभूमि नहीं रहेगी तो आप पत्ती से पेड़ नहीं काट सकते, उसकी धार तेज होती है। लेकिन टांगा से काट सकते हैं, टांग मुर्दार भी हो तो काट सकते हैं, इसलिए टांगे का एक पीछे ही मोटा हिस्सा होता है। उसी तरह से साहित्य भी मेरे अध्यात्म को के लिए एक पासे का काम उसने किया पीछे से। एक ऐसा हवाई अड्डा है, इस हवाई अड्डे से मेरे मन का जहाज उड़ सकता है आकाश की ऊंचाइयों तक। तो इस वक्त जैसे आजकल आप देखिए कि जैसे पुराने ज़माने के कुछ लोगों के साथ में बैठता था, आजकल नए नए आध्यात्मिक चोचले देखने को मिल रहे हैं। तो भले ही उन्होंने राधा को पकड़ा है, भले ही उन्होंने कृष्ण को पकड़ा है, किसी ने शिव को पकड़ा है, परंपरा सनातन से वही पकड़े गए हैं, लेकिन उनके आधारों में बड़ा परिवर्तन हो गया है। एक उसको नवीनता कहें या भोड़ापन कहें, या आप किस दृष्टि से देखते हैं कि यह जो आध्यात्मिक चेतना आजकल लोग टीवी में, चैनल्स में देख रहे हैं, उसमें कैसा परिवर्तन आया? क्योंकि आपने ये परिवर्तन और कुछ नहीं है, ये जो कहीं न कहीं अत्यंत प्रतिष्ठा पाने के लिए लोक में, और प्रतिष्ठा से जुड़ा रहता है धन भी, और धन से जुड़ी हैं सुविधाएं भी। मनुष्य की जैसे बच्चों, परिवार और यशाकांक्षा भी है। यश इतनी बड़ी आकांक्षा है कि इसके लिए मनुष्य अपना वस्त्र तक त्याग देता है, यहाँ तक कि वो अपने शरीर को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। यश ऐसा लोभ है, ये महान लोभ है। या वैकुंठ जाने की इच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा, लोक विस्तृत हो जाने की इच्छा, वह और बड़ा लोभी है उस साधारण आदमी, उस किसान से, उस मजदूर से जो अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कमाना चाहता है। वो कम लोभी है। और ये जो महात्मा लोग हैं, बड़े लोभी हैं, इनको बहुत ऊंची वहाँ वैकुंठ में जाएंगे। ये हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में है कि हम वहाँ जाएंगे, वो जन्नत में हूरें मिलेंगी, गिलमें मिलेंगे, ये होगा, वहाँ फवारा है शराब का, तो विशेष भोग वहाँ है, वहाँ जवानी ही जवानी होती है। वहाँ भी जैसे यहाँ हिंदुओं में भी स्वर्ग की कल्पना, वैकुंठ की कल्पना की गई है, कैलाश की कल्पना की गई है, वो देवी के धाम की महत कल्पना की गई है। तो ये सारी बातें मनुष्य के लोभ और ऐसा आकांक्षा की परिणाम है। ये सारी बातें कल्पित, इनमें कोई सार नहीं है तत्वतः। पर हाँ, इसमें यह है कि ये प्राथमिक पाठशाला है। इस पाठशाले से गुजरते हुए ही, जैसे आप मोहब्बत करने वाले, मोहब्बत चीज़ क्या है, मोहब्बत करके देखेंगे। पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, हदीस नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं बाँचेंगे, वेद नहीं बाँचेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं। उसी को बाँचने, उसी को करने पढ़ने के उसमें जो तत्वग्राही पुरुष होता है, वो उस चेतना को प्राप्त कर लेता है। बाकी लोग यहीं रह जाते हैं अपने यश के लिए, विख्यात के लिए, धन के लिए, मठ के लिए, आश्रम के लिए, चेला बनाने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए, वो नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमने तो अपने इसी सनातनी पूजा के माध्यम से जाना कि हमारे लिए कोई भी धर्म हेयता का विषय नहीं है। सभी धर्म को, सभी साधनाएं,
चाहे इस्लामिक साधना हो, चाहे ईसाइयों की साधना हो, चाहे बौद्धों की साधना हो, चाहे हिंदुओं वैदिक की साधना हो, चाहे आगम की हो, चाहे निगम की हो, चाहे सूफी साधना हो, सबका उद्देश्य यही है कि इस चेतना को जो नीचे जाती है प्राय, जैसे पानी पहले नीचे जाता है उसको ऊपर उठाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है कोई न कोई, वैसे ही चेतना के परिष्कार के लिए, ऊंचाई लाने के लिए ये सारे बाह्य प्रयत्न हैं। तो चेतना में वो जो मोटर लगाना पड़ता है एक तरह से, तब पानी उठेगा। बिल्कुल। तो वो जो मोटर है वो हमको लगता है कि वो जब तब साधना जिस भी हाँ, विधि से जिस आप- तरह की भी। तो ये चेतना नीचे जाने का कारण समझ में नहीं आया। बहुत लोग कहते हैं कि ये चेतना अधोगति है, ऊर्ध्व गति करना है, ये सारे जो संसार के लोग हैं लगे हुए हैं। असल में इसका कारण ये है कि ये जो मानव शरीर है, यह पशु शरीर के, देखो बहुत स्पष्ट बात है कि मैं हिंदुओं की इस सिद्धांत को मानता हूँ कि पूर्व जन्म होते हैं और मनुष्य जो है 84 लाख योनियों से होकर के आता है, और उसे कीट से सर्पाइल, डार्विन का सिद्धांत से समझो मिलता है ये सिद्धांत कि मनुष्य धीरे धीरे मनुष्यता तक आया है। लेकिन दो है, एक तरफ पशुओं का समाज उसको खींचता है, एक तरफ उसे देवताओं का समाज, ऊर्ध्व महापुरुषों का समाज खींचता है। ये दोनों के बीच में एक जो है रस्साकसी चलती रहती है। एक ही मनुष्य 24 घंटे में 84 लाख योनि में जितने भी पशु हैं, जीव हैं, उनके थोड़े थोड़े आचरण की अभिव्यक्ति कर ही डालता है। कभी वो शेर होता है, कभी घोड़ा होता है, कभी गधा होता है, कभी वो जो है घिनौना कीड़ा हो जाता है चेतन, कभी जो है वो बहुत बड़ा जो नारद की तरह से संगीतकार हो जाता है, कभी वो परमात्मा की तरह वरदाई हो जाता, आशीष देने वाला हो जाता है, कभी उसके अंदर बहुत वैराग्य आ जाता है, कभी वो नीचता के हद तक चला जाता है, पशुओं से ज़्यादा नीचे। ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए सनातन धर्म में बराबर शुद्धिकरण के लिए बात कही जाती है। जितनी जो सुबह दोपहर शाम साधना की जाती है वह हमारे चैतन्य को धोने का उपक्रम है। जैसे रोज रोज नहाना पड़ता है, रोज रोज साबुन लगाना पड़ता है, रोज रोज कपड़ा साफ करना पड़ता है, रोज रोज सिर धोना, मुंह धोना पड़ता है, वैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बराबर जो है अपने भीतर को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो जरूरी है कि भीतर को धोने के लिए मतलब किसी नाम जप के ही तरफ पढ़ें या पूजा की, उसकी बहुत सारी पद्धतियां हो सकती हैं। अनेक पद्धतियां हैं, नाम जप है, ध्यान है और चिंतन है, अनेक उपाय हैं और गहरा प्रेम है। क्योंकि ये जो सूफियों का सिद्धांत है कि जो इश्क मजाजी जो है, लौकिक प्रेम ही वो इश्क हकीकी में बदल जाता है। जिसने स्त्री से, व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, वो प्रेम वो जो है अलौकिक प्रेम तक कैसे पहुंचेगा? पहले तो लौकिक प्रेम ही रहना चाहिए। जो प्रेम नहीं किया कर सका अपने किसी को ज़्यादा, दुनिया को, समाज को, या स्त्री को, पुरुष को, वो कैसे परमात्मा से प्रेम कर सकता है? तो साधना में सुलभता दिखनी चाहिए, सहजता दिखनी चाहिए, कि जो कठिन साधनाएं हैं उन तरफ भी ध्यान लगाना चाहिए। कठिन साधनाएं तो हठ योग है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में वो बिहारी का एक दोहा है कि वो कहते हैं कि दूर भजत हरि पीठ दे गुण विस्तारन काल, प्रकट निकट ही चंग रंग गोपाल। श्री कृष्ण का स्वभाव पतंग की तरह से। पतंग जो है जब डोरी को ढीला करता उड़ाने वाला, तो वो आकाश में उड़ता है, और जब डोरी को समेट लेता है तो पास ही पतंग आ जाता है, उसके साथ आ जाता है। उसी प्रकार कोई साधक जब कोशिश करता है कि अपने को उठाएं, तो वो अपने गुण का विस्तार बने, गुण माने रस्सी, गुण माने डोरी, माने गुण माने गुण,
यानी अच्छा आदमी हो, दया करता हो, कुछ भी दान देता हो, गरीबों को महत्व देता हो, पर परोपकारी हो, अपने भीतर गुणों का विकास करे, अच्छा जिसे लोग कहते हैं। तो वह जब गुण का विस्तार करता है तो परमात्मा स्वभाव श्री कृष्ण का दूर चले जाते हैं। जैसे ही अपने को मान लेता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, वैसे ही परमात्मा उसके निकट आ जाते हैं। तो ये जैसे कबीर ने कहा कि साधो सहज समाज भली, पर यह सहजता भी धीरे धीरे आती, सहजता की भी साधना है। मतलब आप सहज हो जाएं, इसके लिए आप कुछ न करें, ये भी बहुत बड़ी ये बात भी बड़ी बात है। किसी से कहिए कि हाँ 1 घंटा बैठे रहो, तुमको 2000 रुपये मिलेगा, 4 घंटा बैठो यहाँ रोज आकर के, चुपचाप कोई काम न करो, भाग जाएगा। क्योंकि आदमी का स्वभाव है कि वो जो है कुछ न कुछ करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग आज के समय में कहते रहते हैं कुछ करिए, कुछ करिए, आगे बढ़िए, आप किताब लिखिए, आप यह करिए, आप वो करिए। क्यों करें भाई, क्यों करें? अगर तुम्हारे नाम को भारतवर्ष के प्रत्येक वृक्ष के पत्ते पर अचिंत 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 लिख दिया जाए और झंडे की तरह लहराए, इससे अचिंत को क्या? ये क्या है? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अति प्रसिद्ध होने से क्या, और न इसका क्या मतलब है? लोग हमारी मूर्तियाँ रहे, हमको मरने के बाद लोग बहुत श्रद्धांजलि दें, अखबारों में नाम छपे। ये एक छोटा दिमाग है ऐसे लोगों का। वो चाहे मोदी हों और चाहे कोई बड़ा साहित्यकार हो, इन लोगों का दिमाग छोटा है, छोटी बात है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक कोई आपकी कविता हम लोग सुनना पसंद करेंगे।